भावना के अंदर लगाई, चाहे ये मन लगे ना लगे। तो इस मन का कुछ पता नहीं होता कि मन कहाँ जा रहा है। शरीर तो लग रहा है ना कि हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, अपने हाजिरी को गुरु महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से लगाए। गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमेशा हमारा मन आपके चरणों में जुड़ा रहे। और श्री सुखदेव जी भी यही कहती है कि जब मैत्रेय जी ने ऐसा कहा कि जब उनको प्रसन्न करते हुए विदुर जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जो ये कहा कि भगवान निर्विकार और केवल चेतन मात्र है, सो उनके गुण कर्म लीला युक्त कैसे हो सकते हैं कि जैसे कि एक बालक, कि जब बालक भी अपने उद्योग अपनी इच्छा से ही क्रीड़ा करता है अथवा दूसरे बालकों को क्रीड़ा में प्रवृत्त देखकर वैसे ही क्रीड़ा करने लगता है, कि जैसे एक बालक जब दूसरे बच्चों को देखता है कि वो कैसे खेल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो वो भी उनके साथ साथ वैसा करता है। तो इसी प्रकार कि अथवा दूसरे बालकों को भी वैसा देखता है जो स्वयं ही सर्वथा कृपत है, वह कैसे नाना प्रकार की क्रीड़ा कर सकता है। कि जब वे भगवान अपने योग माया से इस संसार की रचना करते हैं और रक्षा करते हुए फिर वही अपनी सृष्टि का ही संहार भी करते हैं, और तब यह उनका अज्ञान हुआ। जब वे इतने बड़े ज्ञानी हैं, देश काल अवस्था स्वतः ही और दूसरे से भी उनका ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, तब वे ऐसा अज्ञान युक्त कार्य कैसे कर सकते हैं। जो ज्ञानी है वो हमेशा ज्ञान को हासिल करने के अंदर उनका मन लगा रहता है कि बिना ज्ञान के मैं कोई भी बात ना सुनाऊं ना रखूं। हमेशा मेरा मन सतगुरु देव के ज्ञान के अंदर भीगा रहे। लगाना तो होता है मन का, कि जब हमारा मन भीगा रहेगा तो हमारी वृत्तियां, हमारे विकार इस संसार से दूर हटकर कहाँ लग जाएंगे, सतगुरु देव के ध्यान अवस्था के अंदर। कि काल अवस्था स्वतः और दूसरे से भी उनका ज्ञान नष्ट हो सकता है। ऐसा अज्ञान युक्त कार्य कैसे कर सकते हैं कि जब वह एक ही ईश्वर सब शरीरों में स्थित, तो वह अपने कर्मों से सब जीवों को सुख ही क्यों पहुंचाता है, कि लोग दुखी क्यों रहते हैं। इस अज्ञान संकट से तो मेरा मन बड़ा दुखित होता रहता है कि हमेशा हमारा सबका ये प्रश्न होता है कि हमारा मन दुखी क्यों रहता है। क्योंकि हम संसार के दुखों को देखकर क्या हो जाते हैं, दुखी। ये नहीं सोचते कि ये तो संसार ऐसे ही चलेगा, कि अगर इस संसार को देखकर हम हमेशा अपने मन को दुखी करेंगे तो कभी सुख ले ही नहीं सकते। और विचार इस बात का करें कि हमें सुख स्वरूप वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी, कि हमें सुख स्वरूप वस्तु की प्राप्ति सतगुरु देव के नाम सिमरन से हुई। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि जो सुखी पाओ राम भजते, जो सुखी पाओ
जी का कि जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। कि हम सुख किस में देखते हैं? इस संसार के पदार्थों में, संसार के सामानों में, लेकिन इनमें सुख का नामो निशान भी नहीं है। कि इसमें सुख लेश मात्र का भी नहीं। कि सुख है तो सतगुरु देव के नाम भजन के अंदर है। तो अगर हम मन से सिमरन करेंगे, मन से सतगुरु देव के बनकर रहेंगे, तो हमेशा मन कहाँ लगा रहेगा? भजन में, ध्यान में। कि ये कभी विचार किया कि हमें ये जीवन किस लिए मिला है? कि इस जीवन के होते होते हम शुभ कर्म करें और आगे के लिए सामान इकट्ठा करें, आगे के लिए पोषण इकट्ठा करें। कि हमें इसलिए ये जीवन नहीं मिला कि खाया पिया सोया और परिवार की पालना की और चले गए। नहीं, कि ये तो 84 लाख योनियां करती है। कि अगर हम उन योनियों की मानिंद अपने जीवन को बसर करेंगे, तो हमारा मनुष्य जन्म लेने का मकसद क्या है? मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है? फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा मन तो हमेशा दुखी रहता है। तो अभी हम सुन रहे थे ना श्रीमद् भागवत के अंदर की लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस अज्ञान संकट से तो मेरा मन बड़ा दुखित हो रहा है। कि हे विद्वान, आप मेरे इस मानसिक दुख को दूर कीजिए। तो श्री सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं कि जब तत्वों को जानने की इच्छा वाले विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, कि तब उन महात्मा जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि ये साधु, कि यह भगवान की माया है। कि इसमें तर्क करना व्यर्थ है। कि भगवान जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। तो भगवान की माया क्या है? प्रबल है। कि भगवान से हमें कभी मुकाबला नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कि हर समय कि गुरु महाराज जी की मौज के साथ मौज को मिलाकर चले। तो शारीरिक सुख दुख को कहते हो तो यह तो जीव का धर्म है। कि जीवन के अंदर सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, यश अपयश, इनका आपस के अंदर गहरा संबंध है। अगर जीवन के अंदर सुख आया है तो दुख ने भी आना है, और दुख आया है तो सुख ने भी, तो सुख आया है तो दुख ने भी। तो इन आपस के जोड़े हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कि कुंती भगवान कृष्ण के चरणों के अंदर उसकी इतनी आस्था थी कि भगवान के चरणों में केवल एक कुंती ही ऐसी भक्तनी थी कि जिसने भगवान के चरणों में क्या मांगा था? दुख। प्रभु, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो दुख का वरदान दो। हमारे में से कोई चाहता है कि मुझे दुख मिले? हम सारे क्या होते हैं कि हमें दुनिया की सारे सुख वैभव संपदा मिले। हम सबकी यही इच्छा होती है। कि एक कुंती ऐसी भक्ति थी कि उसने भगवान कृष्ण से ये मांगा कि प्रभु, आप देना चाहते हो तो मुझे दुख का वरदान दो। कि मैं दुनिया के सुख नहीं मांगती, सुख नहीं चाहती, कि उस सुख को क्या लगे? पत्थर। कि जिस सुख के आने से मुझे आपका नाम भूल जाए। तो उस वक्त कुंती